नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल अरविंद केजरीवाल को अपना ही दांव उल्टा पड़ गया है। कई महीनों से ये प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को ढूंढ रहे थे और उस चक्कर में ये ऐसे बुरे फंसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी इन्होंने गुजारिश की, लेकिन वहां से कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन आज एक बड़ा झटका लगा है जब उन्होंने जो रिवीजन पिटीशन डाला था उसमें फैसला सुनाया गया है। मतलब ये दोनों ही केजरीवाल और संजय सिंह की जोड़ी, जिन्होंने हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात यूनिवर्सिटी के ऊपर जो कीचड़ उछालने की कोशिश की थी, राजनीति करने की कोशिश की थी, उसका अंजाम ये बुरा होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोर्ट से इन्हें बहुत जल्द पनिशमेंट मिलने वाला है और चूंकि ये क्रिमिनल डिफेमेशन है तो जेल जाने की भी स्थिति बन सकती है। और इसकी शुरुआत आज एक कोर्ट के फैसले से हुई। क्या खबर आई है उसको जरा सुनिए, उसके बाद डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर केजरीवाल इस चक्रव्यूह में फंसा तो फंसा कैसे। तो खबर आई, अ सेशन कोर्ट इन गुजरात अहमदाबाद टुडे dismissed the revision application filed by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Sanjay Singh, challenging the issuance of summons by the magistrate court in a defamation complaint filed against them. The case has been filed by the Gujarat University over the alleged remarks made by the duo in connection with the academic degree of प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये एक कैंपेन चलाना की कोशिश कर रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो। अरे भाई, पढ़ा लिखा है, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे होने के बावजूद एक भ्रष्टाधिभ्रष्ट सरकार चलाने वाला नेता इस देश को नहीं चाहिए। जो शराब में भी घोटाला करे और पकड़ा जाए, उसका मंत्री जेल के अंदर चक्की पीस रहा हो, ऐसा पढ़ा लिखा नेता इस देश को नहीं चाहिए। जो अपने ऐशो आराम के लिए जो 9 लाख के पर्दे और कमोड 4.5 लाख का जनता के, गरीब जनता के पैसे से खरीदता हो। तो इन्होंने डिग्री का मुद्दा उठाया, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, जैसे कि महारथी है, पढ़ा लिखा है। लेकिन अब हुआ ये कि आम आदमी पार्टी ने कैंपेन तो चालू कर दिया, लेकिन बोलते बोलते इन्होंने यह भी कह दिया कि डिग्री फेक है, गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री फेक है। और गुजरात यूनिवर्सिटी के ऊपर भी बहुत सारे कंप्लेंट इन लोगों ने किए। अब जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो गुजरात यूनिवर्सिटी सीधे कोर्ट पहुंच गई और कंप्लेन किया। क्या कंप्लेन किया? द कंप्लेंट स्टेट्स दैट द alleged statement was made right after Gujarat High Court's order of quashing and setting aside the 2016 order of the CIC, Central Information Commission, directing the Gujarat University to provide information regarding the degrees in the name of Mr. Narendra Damodar Das Modi to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. The complaint further states that Kejriwal made defamatory statements despite being aware of the fact that the Prime Minister's degree had been published on the university's website long back. क्यों किया गया कंप्लेन? गुजरात यूनिवर्सिटी कह रही है कि जब हाईकोर्ट का फैसला आया, CIC के निर्देश को निरस्त किया गया, तो जैसे ही फैसला आया, ये जैसे मीडिया वालों को पैसे देकर के बुलाता है और सारे अपना जो है वो तमाशा जो है वो सजा देता है, तो इसने संजय सिंह और केजरीवाल ने वहां बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनर्गल बातें कह डाली। और उसके बाद कंप्लेंट में यह भी कहा गया कि केजरीवाल और संजय सिंह दोनों को मालूम था कि गुजरात यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर वो बहुत पहले ही वो डिग्री को शाया किया जा चुका था, उसको प्रसारित किया जा चुका था। मतलब आप डिग्री के नाम पे गुजरात यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हो
और प्रधानमंत्री की डिग्री जो ऑलरेडी गुजरात यूनिवर्सिटी कह रही कि उसे हम लोगों ने वेबसाइट पे डाल दिया था, तो आप इस तरह की बातें क्यों कह रहे हो? क्या कहा था वो भी जानना जरूरी है कि आखिर ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जेल जाने की कगार पे है, तो आखिर इसने कहा क्या था, किस वजह से इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हर जगह से झटके पे झटके क्यों लग रहे केजरीवाल को? प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने कहा था अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दी क्यों नहीं जा रही है? गुजरात और दिल्ली यूनिवर्सिटी डिग्री क्यों नहीं दे रही है? डिग्री इसलिए नहीं दे रहे हैं कि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री नकली हो। अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो गुजरात यूनिवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। जो उनकी डिग्री को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, प्रधानमंत्री का फर्जी डिग्री को साबित करने में जुट गई है। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि प्रधानमंत्री का जो डिग्री है वो फेक है। अब इससे क्या हो रहा? दो चीजें हो रही है। एक तो गुजरात यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री बन जाती है। भाई गुजरात यूनिवर्सिटी का अपना रेपुटेशन है, जो लोग नहीं भी जानते होंगे उनको भी आपने जनवा दिया फेक झूठे आरोप अफवाह लगा करके। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है खोपड़ी के अंदर दिमाग की, कि जो ये आए दिन जिसको तिसको गालियां देता रहता है, जिसको तिसको ये जो है कह देता है कि ये महाभ्रष्ट है। और होता क्या है कि जब वो कोर्ट जाते हैं ये चरणों पे गिर के नाक रगड़ता है, माफी मांगता है। जितने लोगों पे इसने अब तक, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, अरुण जेटली हो, गडकरी हो, चाहे वो जिसे ड्रग माफिया बताता था पंजाब का, ये तमाम लोग ये अपनी राजनीति साधने के लिए झूठ झूठ अफवाह फैलाकर लोगों के नाम को घसीट कर इसने जितने भी आरोप लगाए, और जो कोई कोर्ट गया ये नाक रगड़ के इसने माफी मांगी। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सब लोगों ने माफ कर दिया। यही दिक्कत है। चोर उचक्कों को अगर आप प्रमोट करोगे, उनको उनके प्रति सहानुभूति रखोगे, वो फिर आपके घर चोरी करेगा। लेकिन इस बार टेक्निक बदल ली इसने। कोर्ट पे जाकर किसने क्या कहा? कोर्ट में ये जो आज जो फैसला आया उसमें केजरीवाल की तरफ से, संजय सिंह की तरफ से क्या दलील दी जा रही है? दलील ये दी जा रही है कि भाई तो कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है गुजरात यूनिवर्सिटी, तो इसका क्या डिफेमेशन होगा? भाई कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, कोई हर्ट हो गया हो, कोई व्यक्ति हो, तब तो क्रिमिनल डिफेमेशन डाला जा सकता है। ये तो पार्ट ऑफ स्टेट है। यूनिवर्सिटी तो सरकारी तंत्र का हिस्सा है। इसको फेम डिफेम करने से क्या फर्क पड़ता है? जज ने कहा बकवास बंद करो, खत्म है, तुम्हारी दलील नहीं चलेगी। जो समन दिया गया है उसको रिस्पेक्ट कीजिए और जाइए, सजा को भुगतिए। क्योंकि वो बोलते बोलते ही इसने ये नहीं समझा दिक्कत क्या है। देखिए केजरीवाल इतना होशियार व्यक्ति है कि जब कभी भी, अब ये गुजरात की डिग्री वाले में फंसा, उसके बाद से इसने क्या किया? आए दिन ये स्पेशल सेशन बुलाता है। क्यों? जो बातें फिर कहनी होती फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहता, ये कहता है असेंबली के अंदर। असेंबली के अंदर क्यों? क्योंकि उससे कोई डिफेमेशन केस नहीं होगा। असेंबली के अंदर दिए गए बयान के ऊपर कोर्ट में कोई जा नहीं सकता, कंप्लेन नहीं कर सकता। उसकी सुनवाई बस स्पीकर महोदय तक ही हो सकती है। तो स्पीकर भी इसका असेंबली में प्रचंड बहुमत है, तो ये आए दिन स्पेशल सेशन बुलाता। अब ये डिग्री के मसले के ऊपर भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब इसमें ये फंस गया। अब ये तो गया मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के पास, ये मसला, ये रिव्यू पिटीशन डाला कहां? सेशन कोर्ट में, रिजेक्ट हो गया। हाई कोर्ट भागा, हाई कोर्ट में भी रिजेक्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट तक गया, वहां से भी कोई रिलीफ नहीं। वापस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस जाइए आप हाई कोर्ट के पास और वहां से आपको जो रिलीफ मिलता है आप कीजिए इसको। हाई कोर्ट के पास जब मसला आया तो हाई कोर्ट ने कहा कि चलो भाई दूसरे इस सेशन कोर्ट के अंदर जो है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के अंदर कोई दूसरे बेंच, दूसरे जज से आपकी सुनवाई कर देते हैं, वो अगर राहत दे दे तो ठीक है, अदरवाइज पुराना जो आदेश है जिसको लेकर के आप छटपट छटपट कर रहे हो वही लागू हो जाएगा। वही फैसला आज आ गया। लोग कह रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिक्स में दिया गया बयान है, इसमें डिफेमेशन नहीं होगा। अरे बाबा,
राजनीति में चुनाव के दौरान, पॉलिटिक्स के दौरान आप और भी ज्यादा गंभीर बातें करोगे या फिर राजनीतिक द्वेष के कारण, कंपटीशन के कारण अपने विरोधी के ऊपर आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं फॉर गॉड सेक। आप जो भी बात कहें नाप ताल के कहें। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, उसकी पूरी की पूरी प्रेस्टीज के ऊपर आप बुलडोजर नहीं चला सकते। ये तो इररिस्पॉन्सिबल, अनअकाउंटेबल काम है। और कहां गया भाई आपका वो पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए। तो आतिशी मार्लेना और केजरीवाल, इन लोगों ने कहा कि भाई चलो एक मुहिम चलाते हैं कि आम आदमी पार्टी के लीडर जो है वो अपनी अपनी डिग्री जो है सार्वजनिक करेंगे। 2 दिन चला, ट्विटर पे आ गया सारे लोगों की कहानी कि कैसे मनीष सिसोदिया, जो इनका सबसे बड़ा, जिसको नोबेल प्राइज दिलवाने में लगा हुआ ये केजरीवाल, वो 12th पास है, कोई डिग्री नहीं है इसके पास। कैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत मान, डिग्री नहीं है इसके पास, ग्रेजुएट नहीं है। और जब लिस्ट निकलना शुरू हुआ तमाम एमपी और एमएलए के, मालूम चल रहा है सबसे कम पढ़ा लिखा पार्टी जिसके एमपी एमएलए हैं वो आम आदमी पार्टी है। और लोगों ने जब ये सारी चीजें डालना शुरू किया, ये डिग्री का शौक जो है केजरीवाल का खत्म हो गया। खैर, अब आप पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री हो, ये कैंपेन चला नहीं रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अब इसका क्या होगा? राहुल गांधी की तरह जाओगे क्या? और 2 साल की सजा हो गई, इसी तरह के डिफेमेशन केस में गया राहुल गांधी। और अगर वही दलील, जिस दलील के ऊपर राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली, 2 साल की सजा हो गई 2 दिन के लिए भी, चीफ मिनिस्टरशिप जाएगा तो जाएगा। चीफ मिनिस्टर गई तो मालूम चला ये कुर्सी के जाने के साथ ये पार्टी भी चली जाएगी। इतनी बड़ी मुसीबत में है अरविंद केजरीवाल। क्या होगा ये कोर्ट में फैसला होगा, लेकिन इस तरह की राजनीति से देश की जनता को बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। वो इसलिए कि इस तरह के नेता जो इस तरह के छोटे पुटे हल्के मुल्के इशू को बढ़ा चढ़ा करके देश में एक दूसरी तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ये सही मायने में देश के दुश्मन हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।